जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। स्पेशल सेशन का ये पार्ट 20 है। अभी तक 19 वीडियोस हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाली है और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी हम डिस्कशन करते हैं और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस सेशन के साथ जोड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, पूसा मंजरी इज़ अ कल्टीवर ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम। यानी अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो बोल रहा है पूसा मनोहारी आम की किस्म है से विकसित हुई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो पूसा मनोहारी है ये लेटेस्ट वेराइटी है, नई विकसित किस्म है आम की, तो आपको इसको याद रखना है। और ये जो है ये आम्रपाली और लाल सिंदूरी दोनों के क्रॉस से, दोनों को क्रॉस करके आपस में इसको बनाया गया है। तो याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए और आंसर होगा इसका बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे बात हो रही है द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज कवर्ड बाय। यानी कीट का शरीर ढका होता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न में सिंपली पूछ रहा है कि जो कीट होते हैं उनका जो शरीर ढका होता है वो किससे कवर होता है या किससे ढका होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्यूटिकल। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे बात हो रही है अ फार्म प्लान कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो हो रही है एक प्रक्षेत्र योजना तैयार करने में प्रयोग में लाते हैं। ये बजटिंग का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंप्लीट बजटिंग। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑलिव बोर्ड नाबार्ड एस्पायरेंट्स के लिए लेकर आया है फ्री स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको मिलेंगे फेज़ 1 के मॉक टेस्ट, फ्री ई बुक्स, ESI ARD के टॉपिक और सेक्शन वाइज टेस्ट। आप सभी लोग एक बार जाकर ज़रूर देखें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे चलते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ऑयल परसेंटेज इन ग्राउंडनट कर्नेल इज। यानी मूंगफली की गिरी में तेल का प्रतिशत है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो होगा 45 से 52%। याद रखिएगा आप इसको। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे बात हो रही है पूसा मंजरी इज़ अ वेराइटी ऑफ। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारी परीक्षाओं में भी इसको पूछा गया है। और ये इसका जो सही आंसर होगा, पूसा मंजरी जो है वो लौकी की एक वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और इसका जो सही आंसर है वो है बॉटल गार्ड यानी लौकी। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे बात हो रही है नेमाटोड ट्रांसमिट्स ओनली। यानी नेमाटोड केवल से फैलता है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के हिसाब से और इसका जो आंसर होगा वो होगा RNA वायरसेस। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बात हो रही है इन विच ईयर द 20 पॉइंट्स प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो प्रश्न में बात हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वो है 1982। याद रखिएगा आप इसको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे बात हो रही है इन विच ईयर
एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज सेटअप, यानी किस वर्ष में एग्रीकल्चरल फाइनेंस रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रारंभ किया गया। इसको शॉर्ट में हम ARDC भी हम इसको बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभार अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो ARDC शॉर्ट में होता है, पूरा बोलते हैं एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसका जो ईयर पूछ रहा है किस वर्ष में इसको प्रारंभ किया गया था, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1963। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पे बात हो रही है ब्लैक कॉटन सॉइल इज फाउंड इन, यानी कपास की काली मिट्टी पाई जाती है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। आप सब लोग जानते हैं कि ब्लैक सॉइल जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं दे रखा है, इसलिए फिर हमको मध्य प्रदेश ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में भी लगभग ये 48% भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एरिया है ब्लैक सॉइल का मध्य प्रदेश में भी। और जो काली मिट्टी होती है यानी ब्लैक सॉइल होती है, ये कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे बात हो रही है कि हाइंड विंग ऑफ ऑर्डर डिप्टेरा आर मॉडिफाइड टू फॉर्म, यानी डिप्टेरा गण के पिछले पंख रूपांतरित होकर बनाते हैं। मेरे हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, और जानेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हल्टर। जो डिप्टेरा गण के जो कीट होते हैं वो पिछले पंख को रूपांतरित करके हल्टर बनाते हैं, हल्टर या हॉल्टर। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे बात हो रही है हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज रिटन बाय, यानी हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा AK शर्मा, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे बात हो रही है ओबेरिया ब्रेविस इज़ अ पेस्ट ऑफ, यानी ओबेरिया ब्रेविस एक पेस्ट है, ये साइंटिफिक नेम है गर्डल बीटल का, जो कि सबसे ज़्यादा समस्या पहुंचाता है आपका सोयाबीन में। गर्डल बीटल ये उसका साइंटिफिक नेम है, ओबेरिया ब्रेविस। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कीटों के साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखने हैं। तो ओबेरिया ब्रेविस जो है वो सोयाबीन का एक मेजर पेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये सोयाबीन की फसल को। और आप सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन का प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है तो मध्य प्रदेश राज्य में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे बात हो रही है द फीमेल इंसेक्ट डायरेक्टली गिविंग बर्थ ऑफ नेम्स इज सेड टू बी, यानी मादा जब सीधे शिशुओं को जन्म देती है तो कही जाती है। यानी कि यहाँ पे हम कीटों की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं कि जब मादा कीट सीधा शिशुओं को जन्म देगी तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओबी पैरेटी। आपको इसको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे बात हो रही है गन्ने की पेड़ी यानी रेटूनिंग की। क्वेश्चन है रेटूनिंग ऑफ शुगर केन इज एडवाइज्ड ओनली अप टू, यानी गन्ने से पेड़ी लेने हेतु राय दी जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट रेटून, यानी केवल एक बार। रेटून या पेड़ी क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपने पहली बार गन्ने की फसल को आपने लगाया है। ठीक, ये गन्ने का फसल है जिसको आपने लगाया है। उसके बाद क्या होता है कि गन्ने को कुछ ऊंचाई से उनको काटा जाता है, हार्वेस्टिंग उनकी की जाती है। तो जो बचे हुए जो पार्ट होते हैं उनसे फिर दोबारा से ग्रोथ हो जाती है गन्ने में।
तो इसी को हम बोलते हैं, इस फसल को अगर हम लेते हैं तो इसी को हम बोलते हैं पेडी या रैटूनिंग। और गन्ने की पेड़ी यानी कि गन्ने की फसल को हम ले रहे हैं दोबारा, तो केवल एक बार यानी फर्स्ट रैटून ही लेना अच्छा माना जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 इन मेजर स्टेट्स कैटेगरी, यानी भारत में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है इनोवेशन इंडेक्स 2020 मुख्य राज्य की कैटेगरी में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जानेंगे इसका क्या होगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेजर स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक जो है पूरी इंडिया में इनोवेशन इंडेक्स 2020 के हिसाब से पहले नंबर पे है। और मेजर स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं तो पहले नंबर पे हो गया आपका कर्नाटक, दूसरे नंबर पे जो है आपका है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे जो राज्य है वो है तमिलनाडु। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको याद रखिएगा, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करेंगे तो उसमें जो है आपका दिल्ली जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है आपका चंडीगढ़, और तीसरे नंबर पे है दमन द्वीप। आप इसको याद रखिएगा। और अगर हम बात करेंगे, अगर नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे, ये अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से इनको बांटा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड, और तीसरे नंबर पे है मणिपुर। आपको इसको याद रखना है, कभी अगर एग्जाम में पूछ ले तो। बाकी आपकी परीक्षा के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एग्जाम में पूछ सकता है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पे बात हो रही है जनरली हाइब्रिड वेराइटीज आर यूज्ड एज, यानी सामान्यतः संकर प्रजातियां रूप में प्रयोग की जाती हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा F1, यानी कि सामान्यतः नॉर्मली जो F1 को ही हाइब्रिड वैरायटी के रूप में यूज़ हम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है राइस फ्लावर हैज़ हाउ मेनी स्टेमन्स, यानी धान के फूल में कितने पराग कोश होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है तो आपको इसको याद रखना है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 स्टेमन, यानी कि जो धान के फूल होते हैं उसमें 6 पराग कोश होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बात हो रही है नाफेड इज सिचुएटेड एट, यानी नाफेड कहाँ पर स्थित है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और कई बार एग्जाम में तो इसका पूरा नाम यानी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म ही इसका जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो नाफेड का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। यानी पूरा एक बार फिर से जान लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा में। पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, आपको इसको याद रखना है। और ये जो है 2 अक्टूबर 1958 को इस्टेब्लिश किया गया था। ये तारीख भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। और इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है, पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है, तो जो नाफेड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे बात हो रही है हाउ मैनी नट्स पर ईयर डज अ कोकोनट ट्री नॉर्मली यील्ड, यानी एक साल में नारियल के एक पेड़ से साधारणतः कितने फल मिलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोकोनट से किसी न किसी परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपके AFO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी कोकोनट से हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इल्ड की बात कर रहा है और यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा 120 से 150, यानी कि एक साल में नारियल के एक पेड़ से साधारणतः 120 से 150 फल प्राप्त होते हैं, ये आप याद रखिएगा। और इसका जो वैरायटी की अगर हम बात करेंगे
तो चौघट ग्रीन ड्वार्फ और चौघट येलो ड्वार्फ, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जो आपको याद रखना है। और एक पॉइंट और है, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, ये आपकी एएफओ की परीक्षा में पूछा गया था। ब्लैक हेडेड कैटरपिलर जो है वो मोनोफेगस पेस्ट है कोकोनट का, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे बात हो रही है रीडिंग न्यूज़पेपर इज विच लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अखबार पढ़ना कौन से स्तर का संचार है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, याद रखिएगा इसको। तो अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ IPNS, यानी IPNS का आपको पूरा नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही आंसर है और इसका जो सही आंसर होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसका सही आंसर हम बता देते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8 मार्च। ये है प्रीवियस वीडियो का सही आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही चाहे तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।